बहुत पिछड़े इलाके में हुआ है, जहाँ प्रकृति की गोद में आप समझ लीजिए, उस समय वहाँ का जो वातावरण था, हजारों पंछियों के सुर गूंजते थे, खेतों में हरियाली थी। मतलब वो ये गांव था। आज गांव शहर बन गया है। वो शुद्ध गांव था उस समय। तो हर जगह गीत गूंजते थे। घराट पीसते हुए पानी के धारों में, जहाँ झरने में हम पानी लेने दूर जाया करते थे, वहीं गीत, मतलब हर वक्त गीत गूंजती थी महिलाएं। लेकिन पुरुषों के सामने नहीं गाती थी। अब जागर जो ऐसा क्षेत्र है, इसमें आध्यात्म है हमारा। इसमें वीर गाथाएं हैं, जिन वीरों ने हमारे देश की रक्षा की है। आदिकाल से ये इसमें बताया गया है कि हमारे लोगों के पास कोई संसाधन नहीं थे। हमारे ऋषि मुनियों ने, गोरखनाथ जी और दूसरे बहुत सारे लोग हैं, मैं संक्षिप्त में बोलती हूँ, उन्होंने ऐसे ऐसे वीरों को तैयार किया। उन्होंने बोला वही मेरा शिष्य बनेगा जो पूष के महीने में रात को बिना वस्त्र के रहेगा, राग मल करके। तो वो और फटिंग के, जो फटिंग मतलब पत्थर के कुंडल पहनेगा वो। तो इतने वीरों को उन लोगों ने तैयार किया है, उस जमाने के लोगों ने। तो वो शिक्षा हमें भी मिली है। हमें ये कहा गया है कि मेहनत करनी है। हमारे यहाँ आज भी पर्वतीय महिलाओं के सर पर ये संस्कृति चल रही है और घर चल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं करता है, लेकिन मर्जी से करते हैं, कमाते हैं। लेकिन हम महिलाओं के लिए आज भी, मैं बताऊं पहाड़ की बात, सारा सुबह 4 बजे से उनकी दिनचर्या खत्म शुरू हो जाती है। इसके बाद पहले वो गाय बछड़ों का करेंगे, उनको उठाएंगे घर वालों को। उसके बाद चाय पानी देंगे, जंगल चले जाएंगे। इसके बाद आ करके उधर झूले में बच्चा, उधर गौशाला में गाय भैंसे, और उधर बड़े बुजुर्गों का खाना, ये सब करते हैं वो। इसके बावजूद तीज त्योहारों को हमारे यहाँ क्या अब बात आ गई है, हमारे यहाँ तीज त्योहार बिल्कुल खत्म हो गए थे। एक बार बहुत चला ये हल्ला गुल्ला बहुत चला। जो हमारी शुद्ध संस्कृति थी वो खत्म हो गई। तो हमारी महिलाओं ने फिर से ग्रामीण महिलाएं, जो महिला मंगल दल है, उन्होंने फिर से शुरू किया हमारे देवताओं को पूजना। बहुत अच्छा। देवी का आयोजन होते हैं जैसे पहले हुआ करते थे। बीच में कम से कम 10 साल ये खत्म हो गए थे। फिर ये जो मैं काला ड्रेस पहनती हूँ, पाखुला बोलते हैं, अब इसकी भी बात आती है। ये भी खत्म हो गया था एकदम। जब बसंती बिष्ट यहाँ गई, अपने राष्ट्रपति जी के आप लोगों ने मुझे भेजा, तो ये मुझे किसी मीडिया ने बोला कि दीदी आप वो पहन करके जाना। मीडिया का बड़ा योगदान है हमें यहाँ तक पहुंचाने का, और साहित्य का। तो उसके बाद हमारे यहाँ पूरे चमोली जिले में जो है, आप बिल्कुल भी आयोजनों में, देव पूजाओं में, ब्याह शादियों में आप सूट नहीं पहन सकते हैं। और महिला मंगल दल ने क्या किया कि उनकी जो पीछे से चीर दिया दरांतियों से। तो ये बहुत अच्छा लगता है वो ड्रेस। उसी में हमारे पूरा चमोली वो फिर से आ गया। इस बात की मुझे खुशी है। दूसरा क्या हुआ कि जागर में, हमारे यहाँ जागर लगते थे, तो यहाँ पुरुष की लाइन बैठती थी, महिलाएं उधर बैठती थी। बोलते थे तुम अशुद्ध हो। और सुनने को भी हमारे लिए वर्जित था। जागर जो आध्यात्मिक हमारे देवी देवताओं का होता है, स्थानीय देवताओं की गाथाएं होती हैं, वीर बड़ों की गाथाएं, किसने क्या। आप अगर जागर कुछ, हाँ, तो वो उसके लिए महिलाओं को दूर था। तो मैं बाहर आ गई, तो आकाशवाणी का मुझ पर बड़ा उपकार रहा। और लोगों ने, मुझे ये पीड़ा थी कि इतना संपन्न संस्कृति है भगवान, मैंने सुना है, और मेरे बाद ये बच्चे कैसे सुनेंगे। खैर, मैं इतना अच्छा नहीं गा सकती हूँ जितना जो मैंने सुना है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों तक पहुंचाने की। बिल्कुल बिल्कुल। वो यही नहीं था, ये नहीं था कि मुझे कोई गायक बोलेगा या गायक बनोगे, ये कभी मैंने नहीं सोचा। मैंने सोचा था कि ये कैसे बचे, ये चीज, इसकी भी सुरक्षा करनी जरूरी थी। और इसके सुरक्षा यही ये मन में अभी भी है कि मैं अपने बच्चों को, अभी लेखन हो रहा है, 2-3 हमने शोध किए हैं अपने बच्चों के लिए। नंदा देवी पर एक अदृश्य शक्तियों का संसार है हमारे यहाँ, इंद्रलोक की परियों का। उसमें सिर्फ महिलाएं नृत्य करते हैं, महिलाएं देखते हैं।
लेकिन उसमें बहुत कुछ है कि इंद्र ने क्या किया था उन अप्सराओं को, यहाँ खैर खाट वहाँ का पर्वतों का भी वर्णन है। तो वो महिलाओं नृत्य करती थी, वो हमारे यहाँ बंद कर दिया, बताओ, जुर्माना कर दिया, क्योंकि अच्छा। ये महिलाएं नृत्य नहीं करेंगी। जैसे जैसे अब समाज में विकास हुआ तो हमारी संस्कृति पर पहला आघात हुआ। नहीं तो क्या क्या वजह रही कि वो ये पे इसलिए रोक हुआ लगाई कि गई? पढ़े लिखे लोग हो गए हैं और वो जरा नहीं, पढ़े अपने लिखे को लोग तो नृत्य करते हैं, वो बोलते हैं तरीके कि बदले नहीं हैं क्या? ये महिलाएं नहीं नाचेंगी, नहीं है ये नहीं नाचेंगे। लेकिन जो सीधे साधे पुरुष हैं अभी भी पिछड़े इलाकों में वो नृत्य होता है, उसमें महिलाओं का एक एकाग्र मन, जैसे वो योग नहीं कर सकती हैं, ध्यान नहीं कर सकती हैं, तो एकाग्र मन से वो गाती हैं और नृत्य करने से उनका सारा शरीर खुल जाता है। वो नृत्य जो है कि बिल्कुल घरों के अंदर होता है, बाहर ये ऐसा खुलापन नहीं होता है, मर्यादा के अंदर होता है। देवताओं के वो लगते हैं, उसमें जागरें लगती हैं, जैसे जैसे वो उनका वर्णन आता है उसी तरह वो नृत्य करते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।